So, hello everyone, I am back with another amazing episode. So, without wasting time, चलिए शुरू करते हैं. यहाँ हम देखते हैं कि सॉन्गजी सभी को टाटा बाय बाय बोलकर लू के साथ चली जाती है और यहाँ पर लू हॉस्पिटल में उस गर्ल से कहता है कि देखो तुमसे कौन मिलने आया है. और वो यहाँ पर सॉन्गजी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि ये उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है. और यहाँ पर सॉन्गजी भी उस गर्ल को ब्लेस करती है और उसको थैंक यू बोलती है और वो कहती है कि उन जैसे फ़ैन की वजह से ही वो आज यहाँ पर है. और वो उस गर्ल से कहती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ. और यहाँ पर सॉन्गजी को पता चलता है कि आज उस गर्ल का बर्थडे है तो वो लू से कहती है कि तुम्हें बताना तो चाहिए था, उसके लिए हम गिफ्ट ले आते. आफ्टर दैट सॉन्गजी और लू उस गर्ल के लिए केक लाते हैं और वो कुछ इस क्यूट से अंदाज में हैप्पी बर्थडे विश करते हैं. और वो लड़की तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है. जब वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तब हम फ्लैशबैक में छोटे लू को देखते हैं जो कि कैट के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है. फ्लैशबैक से बाहर आकर लू तो बस सॉन्गजी को देखता रहता है और कुछ फ़ोटो क्लिक करने के बाद वो वहाँ से निकल ही रहे होते हैं. तभी सॉन्गजी लू से कहती है कि पहले वह जाएगी जिससे कोई भी उसकी फ़ोटो क्लिक ना कर सके. बट जैसे ही सॉन्गजी बाहर जाती है उसके सारे हेटर्स उसे घेर लेते हैं और उससे बहुत सारे क्वेश्चन करने लगते हैं और सॉन्गजी को बहुत बुरा बोलने लगते हैं. और वो कहते हैं कि सॉन्गजी तुम तो बहुत ही मतलबी हो. तभी उन हेटर्स में से एक सॉन्गजी के ऊपर पानी फेंक देता है. तभी लू सॉन्गजी को प्रोटेक्ट करता है और उसे अपने साथ कार में ले जाता है. और वो चपड़गंजू जासूस हमेशा की तरह यहाँ भी उपस्थित होते हैं. बट यहाँ पर हमें उनकी सॉफ्ट साइड देखने को मिलती है और वो बोलते हैं कि सॉन्गजी को कितना कुछ सहना पड़ता है. सो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि आज वो सॉन्गजी का पीछा नहीं करेंगे. इधर लू सॉन्गजी को कार की सवारी करा रहा होता है और सॉन्गजी से पूछता है क्या तुम ठीक हो. बट यहाँ पर सॉन्गजी तो अपनी नींद की दुनिया में ही खोई होती है और यहाँ पर लू सॉन्गजी को देखने लगता है. और हम देखते हैं कि सॉन्गजी को ठंड लग गई होती है इसलिए लू उसको अपना कोट दे देता है. और यहाँ पर लू सॉन्गजी को एक बहुत ही सुंदर जगह लाता है जिस पर सॉन्गजी पूछती है कि वो कहाँ पर है तो वो बताता है कि ये उसका घर है. जिस पर सॉन्गजी कहती है ये तो बहुत ही सुंदर है और वो सारी चीज़ों को देखने लगती है. जिस पर लू कहता है कि तुम सारी चीज़ें देख सकती हो बट तुम किसी भी चीज़ को छूना मत. और वो यहाँ पर सॉन्गजी के लिए ड्रिंक लेने चला जाता है. इधर सॉन्गजी कहाँ रुकने वाली थी और वो सारी चीज़ों को छूने लगती है और वो ड्रिंक देते हुए कहता है कि तुम इसे पियो और मैंने तुमसे मना किया था ना किसी भी चीज़ को छूने के लिए. और यहाँ सॉन्गजी बहुत ही ज़्यादा सैड दिखाई दे रही होती है. इस पर लू सॉन्गजी को कंसोल करता है और लू सॉन्गजी को अपने साथ कार में बिठाकर ले जाता है. इधर डैनी लेट नाइट काम कर रही होती है. तभी शॉप पर बिग ऑरेंज की एंट्री होती है, वो भी सुंदर सुंदर फ्लावर्स के साथ. और डैनी उसे इतनी लेट शॉप पर देखकर तो डर ही जाती है. सो वो कहने लगती है कि शॉप तो क्लोज हो गई है, सो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो. जिस पर बिग ऑरेंज बताता है कि वो यहाँ पर सुबह के लिए अपोलोजाइज करने आया है. और यहाँ पर वो मौके पे चौका मारते हुए पूछता है अब जब तुम जा ही रही हो तो क्यों ना साथ में डिनर कर ले. जिस पर डैनी कहती है कि मैं तो ज़रा बिजी हूँ सो मैं नहीं आ पाऊंगी. और यहाँ बिग ऑरेंज कहता है अच्छा अपना नाम तो बता ही सकती हो. और यहाँ पर उन दोनों के बीच तकियों का युद्ध शुरू हो जाता है. और यहाँ पर बिग ऑरेंज कहता है कि जब तक तुम अपना नाम नहीं बता देती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला. एट लास्ट डैनी को अपना नाम बताना पड़ता है और वो कहती है कि चलो अब तो निकलो यहाँ से. और नाम सुनने के बाद बिग ऑरेंज का रिएक्शन होता है कितना प्यारा नाम है तुम्हारा. और वो कहता है कि मैं तुम्हारा एंट्रेंस पे वेट करूँगा. लेकिन डैनी तो टैक्सी लेकर अकेले ही चली जाती है. इधर मैनेजर और असिस्टेंट सॉन्गजी के लिए परेशान हो रहे होते हैं. ना ही सॉन्गजी की कॉल लग रही होती है और ना ही उसका कुछ पता होता है. और वो मैंगलू से कहते हैं कि अगर उसे कुछ पता चलता है तो वो उन्हें इन्फॉर्म कर दे. यहाँ मैंगलू को एक एनवलप मिलता है जिसमें एक कैट का फ़ोटो होता है. तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है और वो मैंगलू को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम सॉन्गजी को बर्बाद करने में मेरी मदद नहीं करोगी सो मैं तुम्हारा सीक्रेट ज़्यादा दिन सीक्रेट नहीं रख पाऊँगा. और अगर एक बार सॉन्गजी चली गई सो जो सब कुछ सॉन्गजी का है वो सब तुम्हारा होगा. इधर लू सॉन्गजी को अम्यूज़मेंट पार्क में ले जाता है जहाँ बहुत सारे झूले होते हैं. और यह सब देखकर सॉन्गजी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये दोनों यहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं और बीच बीच में एक दूसरे को देखने का मौका भी नहीं छोड़ते. और यहाँ पर लू सॉन्गजी के छिपकर फोटो भी क्लिक कर लेता है. लास्ट में सॉन्गजी लू को थैंक यू कहती है उसे यहाँ पर लाने के लिए और वो उससे पूछती है क्या तुम हमेशा यहाँ पर आते हो. जिस पर लू उसे बताता है कि जब वह छोटा था तो उसके पेरेंट्स उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते थे
इसीलिए जब भी वो सैड होता था वो यहाँ पर आ जाता था और इस तरह वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। इधर वो चपड़गंजू जासूस हीरोपंती दिखाते हुए अपने यंत्र तैयार कर रहे होते हैं और उनके स्टाइल का तो क्या ही कहना। इधर सॉन्गजी को भूख लगी होती है, सो लू उसे डिनर के लिए बाहर लेकर आता है और हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच क्यूट से मूवमेंट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर सॉन्गजी अपना वीचैट अकाउंट लू से शेयर करती है और कहती है ये तुम्हारा आज का गिफ्ट है। आफ्टर दैट असिस्टेंट सॉन्गजी को कॉल करती है और हमें यहाँ पता चलता है कि सॉन्गजी की अफेयर्स की बातें फिर से होने लग गई हैं। इस पर असिस्टेंट सॉन्गजी से कहती है कि मिस आप टेंशन मत लो, क्योंकि जिसने आपकी इंसल्ट की है उसने हमारी इंसल्ट की है, सो हम उसे नहीं छोड़ने वाले। यहाँ पर सॉन्गजी न्यूज़ पढ़ ही रही होती है, तभी बिगोरेंज का कॉल सॉन्गजी के पास आता है और पहले तो वो उसे टीज करता है और कहता है और बताओ तुम्हारी डेट कैसी चल रही है, लेकिन बाद में वह सॉन्गजी को कंसोल करता है और वो कहता है कि तुम इन बातों को अपने दिल पर मत लो और वैसे भी तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं, सो जल्दी से अपना मिशन कंप्लीट करो। और वो पूछता है वैसे लू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इस पर सॉन्गजी कहती है लू बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लू शॉप पर पहुंचता है तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स को देखता है और यहाँ पर डैनी उसको बताती है कि उसने ही सिक्योरिटी को यहाँ बुलाया है फॉर सेफ्टी रीजंस, क्योंकि इतना सब होने पर सॉन्गजी के फ़ैन यहाँ पर धाबा बोल सकते हैं। यहाँ पर हमें डैनी के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो लू को लाइक करती है और वो पूछती है तुम और सॉन्गजी, मेरा मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या ये वही कहलाता है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है? जिस पर लू कहता है हम सिर्फ दोस्त हैं और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। लू अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसे कहता है कि इस मैटर को हैंडल करे और जल्दी से इसका कोई सॉल्यूशन दे। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ गाइस, कहाँ जा रहे हो, जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है बहुत बहुत बधाई हो आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून।